नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में हिंदी गद्य साहित्य से निबंध विधा, जो निबंध विधा है हिंदी साहित्य में जो निबंध लिखे गए, उन सभी निबंधों का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और वो निबंध जो विधा है उनसे सभी प्रश्न हैं वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है उसमें हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में जो निबंध हैं उनसे परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं, जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी साहित्य से जितनी भी संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में निबंध विधा से प्रश्न अवश्य ही आते हैं आधुनिक काल से। तो चलिए हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। निबंध है तुलसीदास चंदन घिसे, इस निबंध के लेखक हैं। और सही उत्तर है बी, हरिशंकर परसाई के ये निबंध हैं। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसका प्रकाशन 1986 ईस्वी में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का तावीज 1976। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार निबंधकार हैं, व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध हैं प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970। शरद जोशी के निबंध हैं यथासंभव, जीप पर सवारियां किसी बहाने, तिलिस्म। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? और सही नहीं है सदाचार का तावीज, जो श्रीलाल शुक्ल लिखा है यहाँ पर, वह श्रीलाल शुक्ल नहीं, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। सदाचार का तावीज श्रीलाल शुक्ल का नहीं, हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर, इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, कहानी, व्यंग, डायरी। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा सन 2021, यूपीएससी जीआईसी 2021 और डीएसएसबी टीजीटी सन 2018 में ये प्रश्न आया है। और सही उत्तर है बी, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1980 ईस्वी में रचित हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक एक निबंध है। इस रचना पर इन्हें सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं और इनके निबंध हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का तावीज 1976, शिकायत मुझे भी है सन 1970 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1976, भूत के पांव पीछे, सुनो भई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर सन 1987, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998 और प्रेमचंद्र के फटे जूते। तो ये सभी हरिशंकर परसाई जी के निबंध हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातर नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ। ये प्रश्न जीआईसी लेक्चर परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, अज्ञ ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं। अज्ञ के कई उपनाम हैं। विश्वनाथ तिवारी ने उन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं, तो कृष्ण बलदेव खूबसूरत नकाब पोश मानते हैं। उनके अन्य उपनाम हैं श्रीवत्स, कुट्टी चातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अबुल लतीफ और समाजद्रोही नंबर 1। तो ये सभी अज्ञ के नाम हैं। अज्ञ के निबंध संग्रह है त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग और कुछ राग
69 आत्मनेपद 1960 आलवाल 1971 ईस्वी लिखी कागज कोरे 1972 अद्यतन 1971 जोग लिखी 1970 ईस्वी स्रोत और सेतु 1978 युग संधियों पर 1981 धार और किनारे 1982 ईस्वी कहाँ है द्वारका सन 1982 केंद्र और परिधि सन 1984 ईस्वी। तो ये सभी निबंध संग्रह अज्ञे जी के हैं। ज्ञानेंद्र के निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न 1936 जड़ की बात 1945 पूर्वोदय 1951 साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 मंथन 1953 सोच विचार 1953 काम प्रेम और परिवार 1953 स्तः 1962 ईस्वी समय और हम 1962 परिप्रेक्ष्य 1964। इसमें साहित्य का श्रेय और प्रेय तो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इससे कई बार प्रश्न आते हैं। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहित व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ये जो प्रश्न आया है यूपी टीजीटी परीक्षा सन 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है भगीरथ मिश्र। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय में स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव सहित व्यक्तिकता के साथ अपने भावों विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध के विषय में यह परिभाषा भगीरथ मिश्र जी की है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है सूत्रों से आबद्ध हुई रचना। काव्यशास्त्री आचार्य भगीरथ मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं तुलसी रसायन, काव्यरस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, हिंदी रीति साहित्य आदि। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? और ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है उपन्यास शीर्षक नाम से। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? और सही उत्तर है डी हिंदी। यूजीसी नेट 2020 और 21 का ये प्रश्न है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। संस्कृति के 4 अध्याय 4 भागों में रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। इस पर दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है यह निबंध? और सही उत्तर है बी कल्पलता संग्रह में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संग्रहित है। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 जून 2021 जेएससी प्रवक्ता 2017 और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी 2017 यूपी पीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह सन 1951 में संग्रहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल, इसका समय है 1948 ईस्वी, कुटच 1964, आलोक पर्व 1972, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है? निबंध को कहा है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है और ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और 21 में ये प्रश्न आया है और सही प्रकाशन वर्ष है बलकम खुद प्रकाशन वर्ष है सन 1951 और यह नामवर सिंह का निबंध है। आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी, अस्मिता के लिए सन 1981 और ये विद्या निवास मिश्र जी का है। मन पवन की नौका सन 1982 कुबेर नाथ राय का यह निबंध है। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह हैं इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता। तो ये सभी निबंध नामवर सिंह के निबंध हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं।
कन्यादान और सच्ची वीरता। सच्ची वीरता और कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इनकी द्वारा लिखित अन्य निबंध हैं पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट विटमैन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। जो निबंध है होली है प्रताप नारायण मिश्र, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र जी का निबंध है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। रचना तथा रचनाकारों का सही सुमेलन। चित्तौर का सर्वनाश ये रचना है रूप नारायण पांडे। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी रॉय, गांव का मन विद्या निवास मिश्र। कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। सही उत्तर है बी, कामधेनु और आगम की नाव। कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं तथा दूसरी सतह के लेखक शरद जोशी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? और सही उत्तर है डी, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। ये जो प्रश्न है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है। और हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा आचार्य शुक्ल की रचना नहीं, यह राम श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। शेष 3 रचना आचार्य शुक्ल की हैं। काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, निबंध को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। प्रश्न है निम्न में से कौन सी निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारिश मोहिकुंठाव और कछुआ धर्म। सही उत्तर है अनुप्रास का अन्वेषण। पुरानी हिंदी, मारिस मोहिकुंठाव और कछुआ धर्म आदि निबंध गुलेरी जी के हैं। जबकि अनुप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी निबंध का जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। गद्यमाला 1909 ईस्वी जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का अन्य चर्चित निबंध है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है बी, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। अन्य साहित्य कृतियां हैं इनकी आस्था और सौंदर्य 1961, परंपरा का मूल्यांकन सन 1981, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य सन 1984, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व। ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी टीजीटी 2021 मेल और फीमेल दोनों में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है अशोक के फूल। जो द्विवेदी जी का है प्रथम निबंध संग्रह वो अशोक के फूल है। इसका समय है सन 1948 ईस्वी। हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है कल्पलता जिसका समय है सन 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो कल्पलता सन 1951 में इनका सबसे पहला अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? और सही उत्तर है चाबुक। यह निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है, यह निराला का निबंध संग्रह है चाबुक। बाबू गुलाब राय के निबंध हैं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मेरे मकान, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे नापिताचार्य, प्रीति भोज और मेरे निबंध।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रमुख निबंध हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध प्रतिमा और चाबुक। तो चाबुक निबंध है वो निराला का निबंध है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया नहीं है? और सही उत्तर है खरगोश के सींग। ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है। बाकी तीनों क्या है? पश्यंती, कहानी अनकही और ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी के निबंध हैं। लंका की एक रात जो रचना है निबंध, इसके निबंधकार कौन है? ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है कुबेरनाथ राय। लंका की एक रात निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी 1968, विषाद योग 1973, वाणी का क्षीर सागर 1998। बालकृष्ण भट्ट के निबंध है कल्पना, शब्द की आकर्षण शक्ति, आत्मनिर्भरता सन 1893 ईस्वी। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? और सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे से ये उद्धृत है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? और सही उत्तर है सी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बसंत और बद्रीनाथ की यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध हैं प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भौं, मोक्ष और परीक्षा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल, तमाशा। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय भी हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? और सही उत्तर है सी विकलांग श्रद्धा का दौर। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है। उपयुक्त कथन हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1980 ईस्वी जो निबंध से उससे लिया गया है। इनके निबंध है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भई साधो, तुलसी दाल चंदन घिसे। तो ये सभी निबंध परसाई जी के निबंध हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह प्रश्न हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है। कैसे कहूँ मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के श्रेष्ठ निबंध क्यों निराश हुआ जाए से लिया गया है। रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप। प्रश्न है व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये प्रश्न आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा
2020 में ये प्रश्न आया है। साधारणीकरण के संबंध में कथन आचार्य शुक्ल का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की है। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी आदि ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक कहते हैं विवाहवादी का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल आलम्बन तत्व का धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदरदास सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1942, आधुनिक साहित्य 1950, रस सिद्धांत 1977, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न सन 1955। तो नया साहित्य नए प्रश्न जो रचना है इनकी, इससे कई बार प्रश्न आते हैं। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? और सही उत्तर है निबंध। भोलाराम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध अन्य है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग, श्रद्धा का दौर। ये प्रश्न आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है। तो हरिशंकर जो परसाई हैं व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं, व्यंग परक रचनाएं लिखते हैं और निबंध लिखते हैं। तो इनकी रचनाओं से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी क्लास अच्छी लगती है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।